इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज गलवान को लेकर सुबह से ही जबरदस्त पॉलिटिक्स हुई। कांग्रेस की टाइमलाइन, सोनिया गांधी की टाइमलाइन पर बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ फैलाया गया। आज गलवान को 1 साल पूरा हो गया है। देश शहीदों को याद कर रहा है, मगर मोदी विरोधी आज के दिन भी सियासत कर रहे हैं। सवाल यह है कि 1 साल पहले और 1 साल बाद कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, 1 साल में किसने कितनी तैयारी की, मिलिट्री के एंगल से, डिप्लोमेसी के एंगल से और पॉलिटिकल एंगल से कौन भारी पड़ता दिख रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। चीन से युद्ध का ट्रायल रन हुआ है। एक, 2, 3, 4 या 5 नहीं, इंडियन आर्मी के 35 टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों की मूवमेंट हुई है। युद्ध की स्थिति में आर्मर्ड फोर्स के टैंक्स की क्विक डिलीवरी कैसे होगी, इसकी प्रैक्टिस की गई है। तस्वीरें गवाह हैं, गलवान के 1 साल बाद चीन नहीं, इंडियन आर्मी बलवान हुई है। फ्यूचर में क्या होगा, इसका डेमो इंडियन आर्मी ने प्रेजेंट में दे दिया। वीडियो आपके सामने है, मगर कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देखिए। पिक्चर नंबर 1 में इंडियन आर्मी की हैवी व्हीकल है। पिक्चर नंबर 2 में भारतीय सेना की शिल्का एयर डिफेंस सिस्टम है। पिक्चर नंबर 3 में इंडियन आर्मी के T-90 टैंक्स हैं। पिक्चर नंबर 4 में बख्तरबंद गाड़ी यानी BMP और पिक्चर नंबर 5 में क्रेन। इंडियन आर्मी की टॉप सीक्रेट मिलिट्री ट्रेन पटरी पर दौड़ी है। पूरी डिटेल थोड़ी देर में आपको देंगे, मगर पहले इन तस्वीरों के मायने समझिए। गलवान के 1 साल पूरे हो गए हैं। चीन को चारों खाने चित करने के लिए मोदी 2 प्लान पर काम कर रहे हैं। प्लान नंबर 1 है मिलिट्री ऑप्शन, जिसकी तस्वीरें आपने देख ली। प्लान नंबर 2 है डिप्लोमेटिक ऑप्शन। इसका ट्रेलर G7 की बैठक में दिखाई दिया। मगर इन सबके बीच चीन के बहाने मोदी विरोधियों का मोदी घेरो वाला पॉलिटिकल प्लान भी एक्टिव है। बहुत कुछ लिखा जा रहा है। कांग्रेस की टाइमलाइन भरी पड़ी है। कांग्रेस ने मंगलवार को एक नया एजेंडा चलाया, एक नया हैशटैग घुमाया। क्या लिखा, क्या कहा, उसकी बात आगे करेंगे। पहले इंडियन आर्मी के युद्ध वाले ट्रायल रन की पूरी डिटेल देखिए। हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू फुलेरा के बीच इंडियन आर्मी की मिलिट्री ट्रेन ने 215 किलोमीटर की दूरी तय की है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 24 घंटे में भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर तय किया है। सेना के लिए महत्वपूर्ण जगहों पर समय पर पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती रही है, मगर भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ने अब इसे आसान बना दिया है। DFC से इंडियन आर्मी की मूवमेंट पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज होगी। इंडियन रेलवे और इंडियन आर्मी के कोऑर्डिनेशन से आर्म्ड फोर्सेस की मोबिलाइजेशन कैपेबिलिटी बढ़ेगी। इसी के तहत DFC के रूट पर पहली बार किसी मिलिट्री ट्रेन को गुजारा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी ने DFC से सेना की मूवमेंट को लेकर भी बातचीत शुरू कर दी है। इस एक्सरसाइज का मकसद यह भी जानना था कि इतने ही समय में यह दूरी अगर सामान्य रूट से तय की जाए तो कितना वक्त लगता है। इसके साथ ही DFC रूट लेने से समय की कितनी बचत होगी। और खबर यह है कि ट्रायल के रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं। प्रधानमंत्री जिस डिफेंस फ्रीट कॉरिडोर की बात लगातार करते आए, उसकी तस्वीरें आज सामने आई और ये एक बड़ी कामयाबी है। हमारे साथ DFCC के चेयरपर्सन हैं। सर, कितना इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका, खासतौर पे तब जब डिफेंस फ्रीट कॉरिडोर की बात लगातार की जा रही है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फ्रेट रिवॉल्यूशन के लिए है और इसके कारण से डिफेंस को भी बहुत बड़ा एडवांटेज हो रहा है। इसका हमने सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट अभी पिछले सप्ताह ही देखा, जब हमने डिफेंस के व्हीकल्स, उनके सारे आर्मामेंट्स और उनके अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स को हमने रोल ऑन रोल ऑफ सिस्टम के अंदर उसको लोड कराया और उनको फुल स्पीड के ऊपर रेवाड़ी से शुरू करके फुलेरा तक पहुंचाया। ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि देश के लिए एक बहुत बड़ा डिफेंस स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का एक नया अध्याय हमारा शुरू होने वाला है। टेस्ट किया गया और टेस्ट के अंदर बिल्कुल हमारे जैसा हमारे को आशा थी वैसे ही नतीजे आए और सुगमता से इसने अपनी ये दूरी पूरी की।
इंडियन आर्मी की मिलिट्री ट्रेन का वीडियो आना सिर्फ संयोग नहीं है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलवान को 1 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय सेना ने मंगलवार को एक वीडियो जारी करके गलवान के वीरों को याद किया, मगर दूसरी तरफ चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स अभी भी मातम मना रहा है। एक वीडियो उसने भी जारी किया, मगर चाइनीज वीडियो में भारतीय सेना ने चीन को जो जख्म दिए उसकी टीस थोड़ी ज्यादा है। चीन की जो सेना है वो भारतीय सेना से टक्कर लेने में डरती है, उसको मालूम है, और खासकर गलवान के बाद जब उसने देखा कि हिंदुस्तान की सेना उन्हें छोड़ेगी नहीं, यही कारण है कि वो हिंदुस्तान के साथ टक्कर नहीं लेना चाहता। लेकिन उसकी साजिश जो है लगी रहती है हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाने की, और उसे मालूम है लड़ाई के मैदान में चीन के जो सैनिक हैं, और खासकर जो हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉर है, इस ऊंची पहाड़ियों के ऊपर चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ लड़ने में पूरे समर्थ हैं, और यही कारण है कि चीन बैकफुट पर है। गलवान के 1 साल बाद चीन पूरी तरह बौखलाया हुआ है। फ्रेश हेडलाइन ने उसकी टेंशन और बढ़ा दी है। पूरी दुनिया चीन को सुरक्षा के लिहाज से खतरा बता रही है। G7 में मोदी के साथ मिलकर वर्ल्ड लीडर्स ने चीन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। इस खबर से चीन सकते में है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। नाटो ने चीन को दुश्मन नंबर 1 बताया है। चीन वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है, यह भी कहा है। यानी G7 की तरह नाटो शिखर सम्मेलन में भी चीन को घेरने का पूरा खाका तैयार हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक लाइन में बोल दिया है, अगर नाटो देश पर हमला हुआ तो इसका मतलब अमेरिका पर हमला होगा। The democratic values that undergird our alliance are under increasing pressure, both internally and externally. लोकतांत्रिक वैल्यूज और हमारे गठबंधन पर काफी दबाव डाला जा रहा है। ये दबाव भीतर से भी आ रहा है और बाहर से भी आ रहा है। रूस और चीन दोनों हमें टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन दोनों देशों की तरफ से साइबर एक्टिविटी बढ़ गई है, मगर मैं कहना चाहूंगा कि हमारा गठबंधन एक मजबूत फाउंडेशन पर खड़ा है। हम सब अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, और मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि अमेरिका नाटो ट्रीटी के लिए कमिटेड है। ये रॉक सॉलिड है और इसे कोई हिला नहीं सकता। नाटो के सारे देश हर वक्त साथ में खड़े हैं। साथ रहकर ही हमने इतिहास में हर खतरे का सामना किया है। हमारी सबसे बड़ी मजबूती है, और हम भविष्य में भी चैलेंज का सामना मिलकर करेंगे। It's our greatest strength as we meet our challenges of the future, and there are many. चीन भले ही दुनिया की चाइना थ्रेट थ्योरी से इनकार करे, खुद की रक्षा का दावा करे, मगर इतना तो कंफर्म है कि चीन के पसीने छूट रहे हैं। यह सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, इसमें इंडिया ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यह हेडलाइन पढ़ लीजिए। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने क्वाड और नाटो वाला प्लान तैयार किया है। चीन की चालाकियों के खिलाफ ये ग्लोबल अलायंस है। इसकी वजह सुनिए। चीन ने अमेरिका को क्वाड को मजबूत करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। क्वाड यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। कुछ घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पर एक बड़ा खुलासा किया है। बाइडेन ने एक अज्ञात चीनी नेता के साथ बैठक को याद करते हुए कहा कि जब उनसे पूछा गया कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो क्या करने वाले हैं, तो बाइडेन ने उस चाइनीज लीडर से कहा था कि वो फिर से अमेरिकी संबंधों की मजबूती को बढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद चीन के नेता ने फिर आग्रह किया कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को क्वाड के तहत एकजुट ना करें। चीनी नेता ने सुझाव दिया था कि अमेरिका क्वाड में नहीं हो सकता, मतलब कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एक साथ काम नहीं करेंगे। मगर इसके बाद 12 मार्च को ही बाइडेन ने क्वाड नेताओं की पहली डिजिटल बैठक आयोजित की थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअल शामिल हुए थे, और अब क्वाड का यही अलायंस चीन के लिए सिरदर्द बन गया है। इसका एक सबूत जिनपिंग के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स पर छपा लेटेस्ट लेख है, जिसमें गलवान के 1 साल बाद लिखा गया, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट। यानी गलवान हिंसा से चीन क्या सीख सकता है। इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है वो मायने नहीं रखता, मगर चीन बैकफुट पर है, इसका अंदाजा हेडलाइन से ही लगाया जा सकता है। कोशिश थी चाइना की कि गलवान के इलाके में LAC का स्टेटस को चेंज करें, लेकिन जो उनको जवाब दिया गया, चीन कभी भी उसको भूल नहीं पाएगा। उसके पश्चात काफी टॉक्स और मीटिंग हुई, और फिर डिसएंगेजमेंट की फेज 1 को किया गया।
जिसमें नॉर्थ और साउथ बैंक से दोनों ही साइड ने विड्रॉ किया। यथास्थिति में डिसएंगेजमेंट, डी इंडक्शन और डी एस्केलेशन अभी बाकी है। चीन पर जो दबाव बनाया गया उसका असर दिख रहा है, मगर भारत में मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो चीन की तरफ से ही बैटिंग कर रहे हैं। मंगलवार को दिन भर कांग्रेस की टाइमलाइन पर एक हैशटैग घूमता रहा, मगर ट्वीट्स की भाषा देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कांग्रेस के हैशटैग का असली मकसद गलवान के शहीदों को याद करना था। हर ट्वीट में मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें, किसी में झूठे और भ्रामक दावे, तो किसी में मोदी की तस्वीर लगाकर यह फैलाने की कोशिश कि चीन तो अभी भी कब्जा करके बैठा है। सरकार का बयान सही है। कौन सी चौकी पर हमला हुआ? उन्होंने यह कहा है कि हमारी कोई चौकी पर हमला कब्जा नहीं हुआ। किस चौकी पर हमला हुआ कोई बता सकता है मुझे? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि किसी चौकी पे हमला करके चाइना ने उसको कैप्चर नहीं किया है। जो जमीन चाइना के पास है वो मानते हैं हम सब, लेकिन उसको हम कहते हैं कि वो लाइन ऑफ परसेप्शन थी। जो चाइना समझता है कि उसकी इलाका है, हम समझते हैं कि हमारा इलाका है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।